जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। प्रेम भक्ति के कारणे कह रविदास चमार। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहा ना जाए। का भयो जो तन भयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पे तेरो जन। तुझे चरण अरविंद भवन मन, पान करत पायो पायो रमैया धन। संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, तामे मगन होत न तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांधियो तेरो जन, कहे रविदास छुटी बो कवन गुण। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूं। विश्वरत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को बंदगी करता हूं। आज चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संतों को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग, मेरी बहनें, माताओं, युवा साथियों, बच्चों, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन दरबार में उनके स्वरूप की स्थापना के उपलक्ष्य में गांव हरिया खेड़ा में सत्संग फरमाया जा रहा है। और आपसे रूबरू होने का जो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसका श्रेय तो मैं आदरणीय गंगादास बादशाह जी को देता हूं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला था और पहली बार यहाँ पर आपसे रूबरू होने का मौका मुझे मिला है। अभी सतगुरु रविदास जी महाराज की अमृत वाणी का एक पद आपके सन्मुख पढ़ा है। जो वाणियां गंगादास बादशाह जी ने आपके सामने भी पुस्तक का जो विमोचन कराया है, इस पुस्तक में दर्ज है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सार बताया है। सत्संग का सार क्या है? जैसे हर कार्य का, हर वस्तु का एक सार होता है, वो सार इस वाणी में दर्ज किया है। और वो सार है प्रेम। प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है इस पूरे संसार में। जब सत्संग में जाते हैं ना, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखे। जो वक्ता, जो प्रचारक सत्संग में कुछ फरमा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुने, हृदय तक ले जाए उसको, गहराई तक। सत्संग में जाने का लाभ मिलता है बहुत ज्यादा। कुछ कहने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुना दूं। एक सेठ जी सत्संग में चले गए, उनको निमंत्रण था, और जो आयोजक थे उन आयोजकों ने बड़ी आओ भगत की। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। 10-15 लोग उनको लेने के लिए गए। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी बैठने की। बैठो जी, बैठो जी। बैठ गए। और जब इतनी सेवा होती है, फिर सत्संग में मन कहाँ लगेगा सुनने में? इधर पंखा लगा है, उधर कूलर लगा है। दिन के थके हारे थे, आंख लग गई, पता नहीं चला कब समापन हो गया कार्यक्रम का।
किसी ने हाथ लगाया, जगा दिया। अरे सेठ जी, हड़बड़ा कर उठे। हाँ हाँ जी, अच्छा हो गया, आरती हो गई? हाँ जी, जावे अब जा? हाँ जाओ जी। तीनों बातें याद कर ली। आओ जी, बैठो जी, और जाओ जी। घर चले गए अपने। घरवाली पूछने लगी, सत्संग में गए थे, कुछ सीख कर भी आए या नहीं? कहने लगा, हाँ सीख कर आया हूं, बिल्कुल बहुत बातें सीख ली मैंने, पूरा ज्ञान भंडार भर गया। क्या सीखा है? सीखा आओ जी, बैठो जी, और जाओ जी। कहने लगे, बहुत बढ़िया, आप तो गुरु मंत्र ले आए। अब इस गुरु मंत्र को रटना भी थोड़ा बहुत। कहता है ठीक है, आज से शुरू कर दूंगा। सेठ जी ने शुरू कर दिया। लेटे लेटे, कच्चे मकान होते थे। चोरों की एक वो थी पहले खासियत, जब सब सो जाते थे तब आते थे चोर। अब इससे उल्टा हो रहा है, पता चल जाए जाग रहे हो तो पकड़ लेंगे। और सेठ जी अपना लगे पड़े हैं, आओ जी, बैठो जी, जाओ जी। चोर आ गए 3। और वो नजदीक आए। सेठ जी ने कहा आओ जी, और थे अर्ध निंद्रा में। चोरों ने सोचा भाई देख लिए, छिपने का प्रयास किया, नीचे बैठने लगे तो सेठ जी ने दूसरा मंत्र पढ़ दिया, बैठो जी। बैठने, और अब तो देख ही लिए भाई, पहचान लिए, अब क्या करें, अब जाना पड़ेगा। वापस जब मुंह किया, दौड़ने के लिए तैयार थे, और तीसरा मंत्र पढ़ दिया सेठ जी ने, जाओ जी। सोचने लगे अब तो बिल्कुल पहचान लिया, आगे पैर पकड़ लिए, सेठ जी माफ करो, बस अब के बाद, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चोरी नहीं करेंगे आज के बाद, क्षमा करें हमें। अब समझने की बात है थोड़ी सी है भाई, मंत्र सच्चा था या झूठा था? एक चोर को भी शरणागत कर दिया। सत्संग में जाकर 2 बोल सीख लिए उस व्यक्ति ने, और चोर भी शरणागत हो गया। यदि सच्चे मन से, पूर्ण आस्था विश्वास के साथ यदि वो नाम हृदय में प्रवेश कर जाए ना, फिर क्या कहने। इसलिए जितनी देर भी बंधुओं बैठो ना सत्संग में, तो क्या करके बैठो भाई, जो अंदर का कूड़ा कबाड़ है ना, वो बाहर निकाल करके बैठो। और संत जो बात बताते हैं उसे ग्रहण कर लो हृदय में। पहली बात तो यही है कि मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा। गुरु समनदास जी महाराज स्पष्ट करते हैं, सत्संग का पहला पाठ, स्कूल में जाते हैं ना, पहला पाठ सिखाया जाता है। हम भी छोटे छोटे से थे, जबरदस्ती स्कूल में परिवार वालों ने कहा जाओ स्कूल, वो छोड़कर आते थे, हम भाग आते थे वापस दौड़ पड़ो घर की तरफ। क्यों? अब से 40 साल की यदि पहले की बात करें, घर वाले एक फरमान दे देते थे अध्यापक को, हड्डी हड्डी चाहिए बस। और वो जो हड्डी हड्डी वाला खतरा था ना, वो बच्चों के हृदय में ऐसा बैठा था, बहुत खतरनाक था। स्कूल की तरफ मुंह नहीं हो पाता था। आज उल्टा हो रहा है, अध्यापक डांट नहीं सकता, पीटना तो बहुत दूर की बात है। और बच्चे पढ़ाई में पूछो मत क्या हाल है, फिसड्डी होते जा रहे हैं। बच्चों की आदतें ऐसी हो गई, बच्चे जिद्दी हो गए, मोबाइल के आदी हो गए, और जिद करने लगे, गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, लड़ने लगे हैं। और हमारे समय में तो खैर, समय तो भी हमारा ही चल रहा है, ज्यादा नहीं हुआ है। यदि अब से 2-3 दशक पीछे जाया जाए, 30 साल पीछे जाएं, बच्चे मिट्टी में लेट जाते थे, गर्मी आने पर उस तरह फिरवा दिया जाता था बालों में। और अब तो मामला कुछ और है, मोबाइल चाहिए बच्चे को, पैदा होते ही मोबाइल। पहले एक और बात थी बंधुओं, बुढ़िया जो होती थी ना, चाहे वो दादी है, ताई है, बुआ है, बड़ी मांग थी उसकी, बड़ी सेवा होती थी। क्यों? घर में बच्चा पैदा हुआ और पूछते थे घुंटी कैसे बनेगी, और घुंटी की रेसिपी उसको पता थी बुढ़िया को। और अब बुढ़िया बेचारी बैठी एक तरफ कोने में, कोई पूछ ना रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? मोबाइल है। हाँ जी,
घुंटी का रेसिपी क्या है, 50 तरह की रेसिपी आ गई, 50 तरीके बता दिए कि घुंटी, जन्म घुंटी कैसे बनेगी, मोबाइल ने बता दिया। बुढ़िया बैठी रही बेचारी चुपचाप एक तरफ। बड़ों की कद्र कम हो गई, एक जगह एक छत के नीचे रहते हुए भी दूरियां बढ़ गई बंधुओं, और वो दूरियां इतनी कि उन दूरियों की वजह से प्रेम कम हो गया। बच्चे के जन्म के साथ ही जब बच्चा रो रहा है, पहले उसको माँ का दूध पिलाते थे, अब मोबाइल थमा देते हैं, चुप हो जाइए किसी तरह से, बच्चा भी चुप हो गया। अब लगा कि बच्चा मोबाइल देखकर चुप हो गया, दूसरी बार रोया, फिर मोबाइल थमा दिया उसको। मोबाइल का रेडिएशन इतना खतरनाक है जो सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, विवेक को खत्म कर देता है। जो मस्तिष्क का तरल पदार्थ है जिससे हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, उस तरल पदार्थ को सोख लेता है। और फिर क्या होगा, फिर तो इसके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है जी, रहना पड़ेगा, बिल्कुल मैं इसको गलत नहीं बता रहा हूं, बच्चों के लिए खतरनाक है। शारीरिक विकास रुक रहा है इसकी वजह से, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। आप देखिए हमारे आसपास, और वो बच्चे जो मोबाइल का शिकार है, जो नशे का शिकार है, यदि कल आवश्यकता पड़ेगी धर्म के नाम पर, यदि कल आवश्यकता पड़ेगी देश के नाम पर जंग लड़ने की, क्या वो खड़े हो पाएंगे मैदान में? मुंह में तंबाकू है भाई के, नशा कच्चा और पक्का चल रहा है। पतलून खिसकाने की जरूरत है, क्योंकि सौदा बचा ही नहीं, घुटनों तक आ जाएगी। कमर बंद से, बेल्ट से भी वो रुकने वाली नहीं है। ये युवा देश की रक्षा करने में कितने सक्षम हैं। जब वो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जब वो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जब वो माता बहनों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक नौजवान मोबाइल की चपेट में आकर के बहन को बहन कहने के लिए तैयार नहीं है। बोले सतगुरु रविदास महाराज की। अब से 30, 40, 50 साल पहले यदि कोई लड़की रास्ते में मिल जाती थी, उसको बहन जी कहते थे। अब का नौजवान बहन कहने के लिए तैयार नहीं है लड़की को। क्यों नहीं है? कुछ तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, कुछ तो समस्या चल रही है। इन सारी समस्याओं का समाधान है संस्कार। भाई हम लोग शिक्षा पे जोर दे रहे हैं जी, शिक्षित बनो जी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। शिक्षा से ही तो होगा जो कुछ होगा। बहुत आवश्यक है शिक्षा। सभी महापुरुषों ने शिक्षित होने का संकेत किया है, संदेश दिया है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी आवश्यक है, और संस्कार मिलते हैं सत्संग से। संतों के चरण में आकर के, गुरुओं के चरणों में बैठ कर के संस्कार प्राप्त होते हैं। तो बंधुओं, जो महापुरुषों ने, संतों ने, गुरुओं ने सत्संग की पाठशाला शुरू की है, वो पाठशाला संस्कार के लिए शुरू की है। सत्संग से संस्कार प्राप्त होते हैं। सत्संग वो पाठशाला है जिसमें हमें सत्य से रूबरू कराया जाता है। और वो सत्य क्या है कि भाई जैसा मैं अपने लिए चाहता हूं ना, ऐसा मुझे दूसरों के लिए भी करना है। विकारों को छोड़ दें। आज ही संकल्प करके जाए माथा टेकते वक्त यहाँ पर, और जिसने माथा नहीं टेकना है ना टेको, कोई दिक्कत नहीं है। बंदगी करनी है करें, नहीं करनी है ना करें, पर हृदय में एक संकल्प जरूर ले ले कि आज अपने अंदर की एक कमी यहाँ दरबार में जरूर छोड़ दी। सारी ना छोड़ो कोई बात नहीं, पर एक तो छोड़ दो। अपने अंदर का पता सबको है, दूसरे को नहीं पता है अपने अंदर का। तो अपने अंदर की एक बुराई, एक कमी वो दरबार में छोड़ करके चले जाए, एक अच्छाई ग्रहण करके चले जाए, ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे सब लोग। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं कि प्रेम जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्त के कारणे कहे रविदास जबार। उस परमात्मा को जिसको आप बाहर ढूंढते फिर रहे हैं, वो आपको कहां पर मिलेगा? वो प्रेम में मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। इसलिए अब प्रेम कौन सा? क्या नायक नायिका वाला प्रेम जो हिंदी सिनेमा में दिखाया जाता है कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं और किताब लेकर पेड़ के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो वाला प्रेम? कौन सा प्रेम है?
सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते वो प्रेम जो माता अपने पुत्र से करती है, बहन अपने भाई से करती है, गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है वो प्रेम जिसमें प्रतिफल की चाह नहीं होती, जिसमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। जब बेटी विदा होती है ना, विवाह का समय होता है, डोली विदा हो रही है और कई जो दादी अम्मा है, भाभी है, कई रो रही है, दिखावा कर रही है कि चली गई, आज तो रो रही है और दिखावा कर रही है कि चली गई, बस मेरा पीछा छूट गया। भाभी अभी कह रही है जाने दो, और रो रही है, कोई कई ने घूंघट कर रखा, पता नहीं चल रहा हंस रही है या रो रही है, और कह रही है जाने दे, बस जाने दे, रोने का दिखावा कर रही है, चलने दो। कई ऐसे करते हैं बेचारे। और लड़की का बाप जब सब विदा हो जाते हैं, मेहमान रिश्तेदार सब चले जाते हैं, बेटी चली जाती है, घर का कोई कोना देखता है कि कोई तुझे देख न ले, और उस समय उसके हृदय से जो आंसू बहते हैं वो प्रेम। रविदास भाषा प्रेम की जान सके ना कोई, जिवह तो कुछ ना कहे नैन देते है रोए। और यही प्रेम सार है सत्संग का। साधो भाई प्रेम करो भरपूरा, दिल में दर्श हजूरा, ज्ञान ध्यान वैराग्य साधना, बिना प्रेम सब कूड़ा। अगर कोई कितना भी मर्जी ज्ञानी हो, कितना ही ध्यान क्यों ना लगाता हो, वैरागी क्यों ना हो गया हो, कितनी साधना करता हो, और हृदय में प्रेम नहीं है तो वो सब कूड़ा है उसके लिए। वो सारी साधना, सारा ज्ञान, सारा ध्यान सब कुछ बेकार है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों ने गुरुओं ने जो बताया है उस पर अमल करना है। और इस भव्य कार्यक्रम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देते हुए मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए रजा चाहता हूँ। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरुगद्दी ऊन की ओर से 27 अक्टूबर की रात्रि में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को निमंत्रण है, सभी ने पहुंचना है परिवार सहित उस कार्यक्रम में। और श्रीमान गंगादास बासिया जी को उस भव्य कार्यक्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप समाज के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं और आपका पूरा परिवार गुरु चरणों से जुड़ा हुआ है। सदगुरु परमात्मा जी आपके ऊपर और गांव हरिया खेड़ी वालों के ऊपर, और जो भाई बाहर से भी आए हैं इस गांव के नहीं है, सबके सेहत स्वास्थ्य परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा दया मेहर बनी रहे जी। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु रविदास, जय गुरु ज्ञान भिक्षुक जी, जय गुरु समनदास जी महाराज, सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। धन्यवाद।